ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ওয়াঘ নাক বা বাঘের নখ ৩ বছরের জন্য ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের সঙ্গে মহারাষ্ট্র সরকারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার বিষয়ে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী সুধীর মুনগান্টিওয়ার উদ্যোগী হয়েছেন। তার কথায়, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওয়াঘনাথ বা বাঘের নখ ভারতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। আমরা এটি মুম্বাই, সাতরা, কোলহাপুর, নাগপুর এবং সম্ভাজিনগরে প্রদর্শনের অনুমতি পেয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন, ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়াম থেকে ৩ বছরের জন্য ভারতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ওয়াঘ নাক বা বাঘের নখ ফিরিয়ে আনার জন্য মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী সুধীর মুনগান্টিওয়ার এবং উদয় সামন্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছেন। এটি ফিরিয়ে আনার ফলে দেশবাসীর মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীর যুদ্ধ কৌশল নতুনভাবে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করবে তা বলাই বাহুল্য। ছবিটির সূত্র মিলেছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে থাকা নেহেরু সেন্টার থেকে। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী সুধীর মুনগান্টিওয়ার কি বলেছেন শোনাবো। आज मऊ सैनिक में क्या क्या हुआ है? ऐसा है कि भारत देश में छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए भगवान का अवतार नहीं होंगे, मगर भगवान से कम नहीं। जब भी क्रूर कर्माओं की क्रूरता बढ़ जाती है तो भगवान अवतार लेता है या भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज को भेज देता है। हमारे देश में भी क्रूरता की सीमा लांघ दी गई थी। औरंगजेब ये खुद को गाजी समझता था, आलमगीर समझता था, और क्रूरता के बारे में जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, भाई का सर कटवा दिया और सर कटवा के थाली में परोसकर अपने पिता को भेज दिया, ऐसा पापी, दुराचारी, अत्याचारी, क्रूर करना। ऐसे समय जब क्रूरता बढ़ जाती है तो एक तो भगवान अवतार लेता है या छत्रपति शिवाजी महाराज को वो पृथ्वी पे उतार देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये नाम हमारे खून के हर कतरे में ऊर्जा निर्माण करता है। अभी ये राज्याभिषेक का 350वां समारोह होने जा रहा है। राज्याभिषेक होके 350 वर्ष पूरे हुए हैं। तो हमने एक मंत्री के नाते 5 नवंबर 2022 को मेरे सामने ये प्रस्ताव आया कि जो अफजल खान है, जो हिंदवी स्वराज का शत्रु था, हिंदवी स्वराज को समाप्त करने का संकल्प संकट के साथ लेके आया था, तो उसकी कब्र का अतिक्रमण है। तो मैंने तय किया 5 नवंबर 2022 को ये अतिक्रमण हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचारों का उदात्तीकरण नहीं हो सकता। हम बुराई को बढ़ा नहीं सकते, ये कोई आदर्श नहीं है। इसलिए मैंने अतिक्रमण हटा दिया, 2000 पुलिस लगा दी। अतिक्रमण पूरी तरह से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी और हमारे अजीत दादा के मार्गदर्शन में हमने हटा दिया। तब शिव भक्तों की इच्छा थी कि जिस अफजल खान को समाप्त किया गया था वो वाघनख हम देश के महाराष्ट्र में दर्शन के लिए ला सकते हैं। फिर उसकी हमने कोशिश जारी की और आज खुशी का दिन है कि आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज माँ भवानी के भक्त थे। आज हमने इसी पवित्र दिवस पर हमने आज वो MOU किया है कि वो वाघनख 3 वर्ष के लिए हमें दर्शन के लिए मिले। ठीक है, आगे कोशिश करेंगे कि वो स्थायी स्वरूप में हमारे देश में। कब तक पहुंचेंगे? ऐसा है कि हमने तो उनको कहा है कि हमें 2-3 महीने में दिए जाए। उनका कहना है कि उनकी एक लंबी प्रोसेस होती है, सरकार से भी अनुमति लेनी होती है, सुरक्षा होती है, उनके ट्रस्ट का ठहराव लेना होता है, एक लंबी प्रोसेस है। तो हमारी कोशिश है जितना जल्द हो सके वो आ जाए। महाराष्ट्र में और भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा? देखो, मुंबई, कोल्हापुर, सातारा, नागपुर और संभाजीनगर, ये अभी 5 जगह पे तो उन्होंने अनुमति दी है। देखो आगे उसकी और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमारा देश आपको भी पता है कि माननीय विश्व गौरव, देश नायक, जननायक, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और जब से मैं राजनीति में आया हूं और नरेंद्र मोदी जी जैसा एक विकास सूर्य हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत, विश्व गौरव भारत, वसुधैव कुटुंबकम भारत, ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा कि हमेशा माननीय विश्व गौरव देश नायक नरेंद्र मोदी जी के आदर्श राजा ये छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हैं। हमारे अमित भाई शाह, इनके भी आदर्श
विचार ये छत्रपति शिवाजी महाराज के रहे हैं। तो मुझे खुशी की बात है कि जिस देश का मैं वासी हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे आदर्श है, और आज मैं ये वागनक ले जा सक रहा हूँ, इसकी मुझे बहुत दिल से खुशी है। क्या वागनर सिर्फ एक शुरुआत है? हाँ जी, ये तो शुरुआत होगी बहुत सारी बातों में, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पे तो पहली बार अभी ये देख सक रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में हमने कहा हम MOU करेंगे, क्योंकि भारतीय लोगों को भारतीयत्व की विरासत ये विदेश में जाके देखनी होगी, तो कुछ तो करना होगा। देखो और भी बहुत सारे चीज है यहाँ पे, बहुत सारी। आज जब मैंने देखा तो मुझे तो हमेशा भारत में जन्म हुआ इसका अभिमान है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि विश्व के 193 देशों में भारत में हजारों जन्मों के पुण्य के बाद जन्म होता है। इतना सुंदर देश है, इस देश की विरासत इतनी बहुत जबरदस्त है कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। तो आने वाले दिनों में इस देश का एक नागरिक के नाते जो अधिकार मुझे है, उस अधिकार के आधार पर कोशिश तो जारी रहेगी, और मुझे विश्वास है कि गैरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। সৌজন্যে সংবাদ সংস্থা ANI।